अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 20 नवंबर बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। पुलिस की गाड़ी में बगैर इजाजत वीडियो, 2 नौजवानों पर मुकदमा। सोशल मीडिया पर व्यूज हासिल करने की दौड़ में नौजवान आए दिन खतरनाक और गैर कानूनी हरकतों का सहारा ले रहे हैं। लिहाजा ताज़ा तरीन वाक़े में आदिलाबाद पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट की इनोवा सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए 2 नौजवानों ने रील तैयार करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल होने पर वन टाउन पुलिस ने मामले का संजीदगी से नोट लिया। लिहाजा आदिलाबाद टाउन सर्कल इंस्पेक्टर बी सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस की गाड़ी में रील बनाकर पुलिस की साख को बदनाम करने वाले 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अनूपपुर के रहने वाले शेख फयाज और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। मजीद उन्होंने बताया है कि वन टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद के 8 ड्राम के करीब पुलिस की जानिब से ओपन ब्रेकिंग चेकिंग जारी थी। लिहाजा इसी दौरान पेट्रोलिंग गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी हुई थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए इन 2 नौजवानों ने बगैर इजाजत पुलिस गाड़ी में बैठ गए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मजीद उन्होंने कहा कि पुलिस की इज्जत और विखार को मुतासिर करने वाली किसी भी हरकत को हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में हैदराबादी नौजवान पर चाकू से हमला, नामुनासिब इलाज को यकीनी बनाने बैरिस्टर अवैसी की वजीर खारजा से ख्वाहिश। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि हल्के पार्लियामानी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मोहम्मद शाह आर्जी तौर पर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। लिहाजा वो ऑस्ट्रेलिया के स्टोर में काम कर रहे थे और एक नामालूम शख्स ने इन पर चाकू से हमला किया। इसके बाद वो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। लिहाजा बैरिस्टर अवैसी ने वजीर खारजा डॉक्टर एस शंकर और सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिर्ची से ख्वाहिश की है कि यूसुफ के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाने और मुकामी हुक्काम के साथ तालमेल करने और मुलजिमीन को सजा देने को यकीनी बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई करें। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से 18 साइबर धोखेबाज गिरफ्तार। साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 11 से लेकर 18 नवंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में खुसूसी ऑपरेशन देते हुए 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा पकड़े जाने वालों में से 15 मुलजिमीन ऑनलाइन ट्रेडिंग से मुतालिक धोखाधड़ी के वाक़यात में मुलव्विस बताए गए हैं, क्योंकि पुलिस ने फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत चलाए जाने वाले साइबर ब्लैकमेलिंग के रैकेट को भी कामयाबी से बेनकाब करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना में शदीद सर्दी, येलो अलर्ट जारी। रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक शदीद सर्द हवाएं चलने का इम्कान है, जिस पर महकमे मौसमियात ने एक इंतबाह जारी किया। लिहाजा महकमे मौसमियात के मुताबिक संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, निर्मल और आदिलाबाद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अगले दिन दर्जे हरारत में मामूल से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी वाक़ होने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा 19 नवंबर तक जनूबी अंडमान समंदर के ऊपर एक सख्ती गमाव पैदा हो सकता है, जिसके असर से 22 नवंबर तक खलीज बंगाल के जनूब मशरक़ी हिस्से में नया कम दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा इसी मौसमी निज़ाम के असर 24 से लेकर 27 नवंबर तक तेलंगाना, सहीली आंध्रा और रायलसीमा में बारिश होने की भी तवक्को है। ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमले की कोशिश का इल्जाम, मुकदमा दर्ज। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स पर ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमले की कोशिश का इल्जाम आयद किया गया है। बताया गया है कि नो पार्किंग के इलाके में पार्क की गई मोटरसाइकिल की तस्वीर लेने पर बरहम नौजवान ने यह हरकत की। जरा के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 से पुलिस कांस्टेबल मनोहर गुजर रहा था, इससे वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आई, जिस पर इसने इसकी फोटो ले ली। इल्जाम है कि मोटरसाइकिल का मालिक वहाँ पहुंच गया और इसने कांस्टेबल से बहस व तकरार की और इस पर हमले की कोशिश की, जो कि ट्रैफिक कांस्टेबल की शिकायत पर बंजारा हिल्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। तेलंगाना आरटीसी ने कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर तकर्रुर करदा 18 मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के सिलसिले में दाखिल करदा हलफनामे में इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरान मुकदमा का तस्करा न किए जाने पर अदालत ने आरटीसी हुक्काम पर बरहमी का इजहार किया। लिहाजा जस्टिस के महेश्वरी और जस्टिस विनय गाबाची पर मुश्तमिल बेंच ने आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और हलफनामा तैयार करने वाले वकील पर नाराजगी बताई, क्योंकि हलफनामे में पहले से ही जेर दौरान मुकदमे का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मजीद अदालत ने कहा कि मुलाजिमीन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक में जो अहकाम जारी किए थे, इन पर अमलावरी की तफसीलात हलफनामे में शामिल की जाए, जबकि अदालत के सख्त मौक़िफ़ पर सरकारी वकील ने खती अहकाम के मुताबिक अमलावरी का ताख़ुन दिया। नए ट्रेड लाइसेंस और रिन्यूअल का 1 दिसंबर से आगाज, बगैर जुर्माने के 20 दिसंबर तक आखिरी तारीख, कमिश्नर बल्दिया का बयान। जेएचएमसी ने नए ट्रेड लाइसेंस की तजदीद के लिए 1 दिसंबर 2025 से 20 के जरिए दरख्वास्त की वसूली का ऐलान किया है। वाज़ेह ये लाइसेंस 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक 1 साल की मियाद के लिए जारी की जाएंगे। लिहाजा ख्वाहिशमंद अफराद 1 दिसंबर 2025 से लेकर 20 दिसंबर 2025 तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। अगर कोई 19 फरवरी 2026 से पहले दरख्वास्त दाखिल करेगा तो इन्हें 25% जुर्माना अदा करना होगा, जबकि 20 फरवरी 2026 के बाद दरख्वास्त दाखिल करने वालों
पर 50% जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा जिनके पास ट्रेड लाइसेंस मौजूद है वो लाइसेंस की मियाद के खत्म होने से 1 महीना पहले ही लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त दाखिल करना होगा। लिहाजा कमिश्नर जेएचएमसी ने ताजरीन को बतला किया है कि वो जेएचएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट या करीबी मेल सेवा सेंटर या फिर किसी भी सिटीजन सर्विस सेंटर जाके अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए जेएचएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। सदर तेलंगाना जागृति कविता गिरफ्तार। पुलिस ने सदर तेलंगाना जागृति के कविता को गिरफ्तार कर लिया। वाजिर के कविता ने कल तेलंगाना जागृति कायदीन और HMSC कायदीन के हमरा संगारेड्डी भवन नामपल्ली का घेराव करने की कोशिश की थी। लिहाजा इन्होंने एहतजाजी प्रोग्राम संगारेड्डी के मुलाजिमों की बहाली और मेडिकल बोर्ड के क़याम का मुतालबा किया था, जबकि नामपल्ली पुलिस ने कविता और दीगर कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी और खानगी स्कूलों में दाखिले के लिए किसी रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, डॉक्यूमेंट्स का मुतालबा नहीं किया जा सकता। महकमे तालीम के नए रहनुमाना खतूत। कानून हक़ तालीम पर रियासत में मौसूल अमलावरी के लिए महकमे तालीम ने सरकारी और खानगी स्कूलों में दाखिले के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। लिहाजा रियासत तेलंगाना में किसी भी सरकारी या खानगी स्कूलों में बच्चों के दाखिलों के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही स्कूल इंतजामिया को किसी भी डॉक्यूमेंट पर असरार करना होगा। महकमे तालीम के ताज़ा गाइडलाइंस के मुताबिक दाखिले के वक्त आधार, बर्थ सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। मजीद महकमे का कहना है कि कोई भी बच्चा दाखिले के बगैर स्कूल से वापस ना हो। वाज़िर के गुज़श्ता कई बरसों से स्कूल में दाखिले के लिए ऑर्डर्स और उम्र की जाँच के लिए आधार कार्ड का मुतालबा किया जा रहा है और दीगर तफसीलात के अलावा साबिक़ा स्कूल से TC की मांग भी की जा रही थी। वाज़िर के तेलंगाना एजुकेशन कमेटी ने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अवामी समात का एहतमाम किया था, जिसमें वालिदैन और सरपरस्तों में डॉक्यूमेंट्स के मुतालबे की शिकायत की। लिहाजा कमीशन ने हुकूमत से सिफारिश की है कि सरकारी और खानगी स्कूलों में किसी भी डॉक्यूमेंट के बगैर दाखिले को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा हुकूमत ने स्कूलों की जानिब से TC इजराई में ताग़ीर पर कार्रवाई का भी इंतबाह दिया है। उस्मान यूनिवर्सिटी में जॉब मेला। उस्मान सिटी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की निगरानी में 11 नवंबर को सुबह 11 बजे एक जॉब मेला मुनक़्क़द किया जाएगा। वाज़िर जॉब मेला उस्मान सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने वाक़े एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ऑफिस में मुनक़्क़द होगा। लिहाजा बिज़नेसमैन नौजवान इस मेले से रुजू होकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। 10 और 20 रुपए के नोट्स बाजार से गायब, ताजरीन को मुश्किलात। मार्केट में छोटे यानी 10 और 20 रुपए के नोट दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से कारोबारियों को काफी मुश्किलात पेश आ रही है। वाज़िर ये मसला सिर्फ तेलुगु रियासतों की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में दरपेश है और ये नोटों की देहाती इलाकों में काफी किल्लत पाई जा रही है। वाज़िर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 और 20 रुपए के सिक्के काफी मिकदार में मुतारिफ करवाए हैं। एक तरफ जहाँ UPI लेन देन के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, तो वहीं मार्केट में इन छोटे नोटों की अदम मौजूदगी की वजह से ताजिरीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लिहाजा ये मसला बुनियादी तौर पर दही इलाकों और शहरी गरीबों को मुतासिर कर रहा है, जिनमें से ज्यादातर अब भी डिजिटल अदायगी के आदी नहीं है। बैंक हुकाम का कहना है कि तकसीम के लिए छोटे नोटों के बजाय RBI से सिक्के बड़ी मिकदार में आ रहे हैं। वाज़िर के मुल्क में छोटे नोट बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए RBI के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि इस साल 31 मार्च तक ज़ेर गर्दिश 2, 5, 10 और 20 रुपए के नोटों की तादाद 31 मार्च 2030 के मुकाबले कम है, जबकि इसके बरक्स 50, 100, 200 और 500 रुपए की नोट की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मार्केट में 10 और 20 रुपए के नोटों की किल्लत काफी है, जबकि 10 और 20 रुपए के सिक्कों का चलन ज्यादा हो गया है। तो वहीं दूसरी जानिब ताजिरीन का भी कहना है कि पिछले 2 साल से छोटे नोटों की किल्लत है। मजीद इनका कहना है कि अगर बैंक बड़ी तादाद में सिक्के फराहम करे तो एक हद तक ये मसला खत्म हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई 10 रुपए के नोटों का बंदा तलब कर रहा है तो इससे इजाफी 400 रुपए हासिल किए जा रहे हैं, यानी 40% कमीशन अदा करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब 20 रुपए के नोट के बंडल पर 500 रुपए और 50 रुपए के बंडल पर 300 रुपए कमीशन वसूल किए जा रहे हैं। अमेरिका से 200 हिंदुस्तानी शहरी मुल्क बदर। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम और जुराए में मुलविस 200 हिंदुस्तानी शहरियों को डिपोर्ट कर दिया गया है, जिसमें बदनाम ज़माना गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई भी शामिल है। हिंदुस्तानी खुफिया अदारों के मुताबिक अनमोल ने अप्रैल 2022 में जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान से फरार हो गया था। इसके सिर्फ चंद हफ्ते बाद ही यानी 29 मई को गुलकार सिंधु मूसेवाला का कत्ल किया गया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तैयार करदा अशिया की मार्केटिंग के लिए अमेज़न से इश्तराक। 18 साल से ज्यादा उम्र और राशन कार्ड रखने वालों को इंदिरा मसाड़िया। जिले कलेक्टर्स और खातिन के ग्रुप से चीफ मिनिस्टर विजय रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ मिनिस्टर विजय रेड्डी ने खातिन की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से तैयार की जाने वाली अशिया की कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए अमेज़न से इश्तराक का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में अमेज़न से बातचीत कर रही है। वज़ीर के साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने महिला शक्ति स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 1 करोड़ मुस्तहिक़ ख़वातीन में इंदिरा साड़ियों की तकसीम का मंसूबा है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ने जिले कलेक्टर्स और ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और स्कीम की तफसीलात से वाकिफ कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासत श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, वी श्रीहरि, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदार भी शरीक थे।
मजीद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तकम करने के लिए हुकूमत ने सिर्फ दुरुस्त की तैयार कुर्दा अशिया की कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मार्केटिंग का फैसला किया है, लिहाजा इस सिलसिले में अमेज़न कंपनी से मुज़ाकरात की जा रही है। मजीद उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र की ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी और पहला मरहला 19 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें 65 लाख साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में 1 से लेकर 8 मार्च तक 35 लाख साड़ियाँ तकसीम होंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।